हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज इमोर्टल, वी ऑलवेज लव इज विद वांगशन। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आपको याद दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि स्टोरी कैसी लग रही है। जैसी भी लग रही है कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मेरा मोटिवेशन बना रहता है। अगर मोटिवेशन कम हुआ तो पार्ट भी लेट आएंगे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो वी फैमिली थी और जांग फैमिली थी, मतलब वो पूरा एक ही परिवार है, वो सब गए थे लान फैमिली में अपनी बेटी जियांग यानी का रिश्ता लेकर के। वो लोग वहाँ लान सीजन से मिलने गए थे। वो थोड़ा बस पता लगाने गए थे कि लान सीजन का वाकई उतना अच्छा है जितना वो अच्छा दिखता है, बस इतना ही। वो सब वहाँ पहुँच गए थे। लान सीजन और लान कुरैन को वहाँ ना पा करके वो लोग थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग मीटिंग में गए हैं। और वैसे भी जियांग फैमियान और वी चांग से दोनों ही बिजनेस पर्सन हैं, तो अगर वो मीटिंग में गए हैं लान कुरैन और लान सीजन, तो उन्हें समझ आता है इतना तो कि मीटिंग ज़रूरी ही होगी, तो उन्होंने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। बाद में जब मैडम यू के पूछने पर कि वो दो ओमेगास वहाँ घूम रहे थे, उन्हें सर्व कर रहे थे, वो कौन है, लान कुरैन ने बताया था कि वो उसके बच्चे हैं। एक का नाम लान वांगजी और एक का नाम लान चिंग। बड़ी बेटी जिसका नाम लान चिंग है और छोटा बेटा, सबसे छोटा ओमेगा बेटा जिसका नाम लान वांगजी है। वहाँ पर उनसे थोड़ी बहुत बातें की थी वी चांग से ने, और वो दोनों बच्चे उन्हें बहुत पसंद भी आ गए थे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। उनको देखकर ही बहुत शांति सी महसूस हो रही थी सबको अपने मन में। वो दोनों वहाँ से वो उनको वो करके चले गए थे। थोड़ा टाइम हो गया था, लेकिन विंग अभी तक नहीं आया था। और लान कुरैन ने भी उसके बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि उसे तो इतना लगा था कि जियांग फैमिली आएगी, लेकिन लान फैमिली भी, मतलब वी फैमिली भी आएगी, उसे पता नहीं था। लेकिन उसे इतना पता है कि ये सब लोग साथ रहते हैं, तो उसे सिंपल सी बात है। फिर वी चांग से ने सबको इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि सब लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं माना, लेकिन पूरी फैमिली के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। जैसे कि उन दो मेगास के बारे में इस फैमिली को कुछ भी पता नहीं था। तो जियांग फैमिली ने कहा, हेलो कुरैन, तुम तो मुझे जानते ही हो, वी चांग से को भी जानते हो, और तुम जियांग चिंग को भी जानते ही होगे। वो मेरा बेटा है। और विंग जो कि वी चांग से का बेटा है, वो बस उनकी ग्रैंड माँ को लेने गया है और आता ही होगा। ये मेरी वाइफ है मैडम यू। और ये तभी वी चांग से ने कहा, ये मेरी वाइफ है मिसेस वी। जियांग फैमिली ने वी चांग से की तरफ देखा और उसे उसका मतलब समझ में आया कि उससे गलती हो गई है। उसे फिर अपनी गलती रियलाइज़ हुई, लेकिन अब क्या हो सकता है, उसने बोल ही दिया। उसे मैडम यू को मैडम यू ना बोल करके मिसेस जियांग बोलना था, पर ठीक है, अब चलता है। फिर उसने जियांग यानली की तरफ देखा और कहा, ये मिस जियांग है, मेरी बेटी जियांग यानली। फिर लान कुरैन ने भी बताया कि मैं लान कुरैन, मेरा बेटा ये लान सिचेन है, और मेरे दोनों बच्चों से मैंने तुम्हें मिलवा ही दिया। मेरी बड़ी बेटी लान चिंग, मेरा छोटा बेटा लान वांगजी, और ये मेरी वाइफ लानिंग। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे रिश्ते के बारे में, एक दूसरे की फैमिली के बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत शेयर कर रहे थे। फिर बाद में जब लंच का टाइम हो गया, क्योंकि विंग अभी तक लौट कर नहीं आया था, तो सब लोगों ने सोचा कि उन्हें लंच कर लेना चाहिए, कम से कम डाइनिंग एरिया पे तो बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे विंग का, लेकिन विंग आ ही नहीं रहा था। सब लोगों ने सोचा कि चलो वेट ना करके अब चले जाते हैं डाइनिंग एरिया में। सब लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि लान चिंग और लान वांगजी दोनों ही बहुत अच्छे से डाइनिंग एरिया को सजाया हुआ है। पूरे फ्रूट्स को इस एंगल से काटा गया है ना, इस डिज़ाइन से, कि देखने में सुंदर लग रहे हैं। किसी का खाने का तक मन ना करे, उन्हें अपनी जगह से हटाने का मन ना करे, इतने अच्छे से डेकोरेट किया है। किसी को बर्ड की स्टाइल में, तो किसी को पत्तियों के स्टाइल में काटा है। इतने अच्छे से सब चीज़ें सजाई हैं ना, एक बार को देख करके पूरी वी फैमिली और जंग फैमिली भौचक्का हो गई थी। क्या खाने को भी इतने अच्छे से सर्व किया जा सकता है। और वो सिंपल फूड था, बिल्कुल जैसा वैसा फूड जैसा उनकी फैमिली में सब लोग खाते हैं, बिल्कुल वैसा फूड था। थोड़ा नॉन स्पाइसी फूड भी वहाँ मौजूद था, क्योंकि उन्हें पता है लान फैमिली नॉन स्पाइसी फूड खाती है, और वहाँ पर वी फैमिली जांग फैमिली के लिए स्पाइसी फूड भी रखा हुआ था। इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि वो लोग बस देखते ही रह गए। फिर सब लोग वहाँ डाइनिंग एरिया पर बैठे। उन्होंने देखा कि यहाँ जो लान चिंग है और लान वांगजी है, वो दोनों बैठे नहीं हैं, खड़े हुए हैं, वो उन्हें सर्व कर रहे हैं। तो जियांग फैमिली ने कहा, बेटा तुम दोनों भी बैठो, खाना खाओ। लान वांगजी ने फिर से कहा, जी नहीं अंकल, आप खाइए, आप खा लेंगे फिर हम खा लेंगे। फिर वी चांग से ने वैन चिंग से कहा, लान चिंग तुम तो बैठ जाओ। लान चिंग ने कहा, नहीं अंकल आप खाइए, हम बाद में बैठ जाएंगे। सब लोगों को उन्होंने खाना सर्व किया। उन्हें ना ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे, मतलब लान वांगजी और लान चिंग बहुत पसंद आ गई थी। जियांग फैमिया को लान वांगजी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। उसका बात करने का तरीका, वो जैसे तुरंत से ही हर एक चीज़ का बिल्कुल पोलाइट वे में जवाब देता है। मना भी करना हो तो ऐसे करता है कि सामने वाला बस उसकी मना को भी ना सुनने पर भी उसे कुछ ना कह पाए, गुस्सा आ ही नहीं सकता किसी को। और जो वी चांग से है ना, उन्हें लान चिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। उनका मन कर रहा था कि इसे अपने घर ले जाएं। तभी उनके दिमाग में आया
तो उन्होंने खाना खाते हुए ही लान कुरैन से कहा, कुरैन। कुरैन ने उनकी तरफ देखा तो लान कुरैन ने कहा, बोलो। वी चांगसे ने कहा, मुझे तुम्हारी बेटी लानचिंग बहुत पसंद आ गई है। अगर तुम चाहो तो मैं जब लियानली की शादी कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे जियांगशिंग की शादी करवा दूँ। उन्होंने जियांगशिंग को अपना बेटा बोला था। लान कुरैन को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने कहा, हम सोच सकते हैं। तभी जियांग फेमिया ने भी कहा, बात तो सही है, मुझे भी लान वांगजी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तुम वांगजी की शादी क्यों ना मेरे विंग से कर दो, वो बहुत अच्छा अल्फा है, उसे हमेशा खुश रखेगा। और बेचारा लानचिंग और वांगजी जो अपनी जगह पे खड़े रह गए थे, उन्हें जैसे कुछ समझ ही नहीं आया था। लानचिंग जो वहाँ खड़ी हुई थी, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को संभाला और उसने अपनी एल्बो से वांगजी को मारा, जिससे वांगजी भी अपने होश में आया। और वो दोनों ना शर्मा नहीं रहे थे, उन्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी, उनके फेस से साफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसे कौन देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकता। हाँ, लांस जन जरूर इस चीज़ को नोटिस किया था, वो भी वहीं बैठा हुआ था और उसके भी जैसे तोते उड़ गए थे ये बात सुन करके कि उनके भाई बहनों की शादी क्या जियांग और वी फैमिली में, लेकिन कैसे। ओह शिट। फिर भी उन सब ने लंच किया। लंच करने के बाद वो वापस हॉल में आकर बैठ गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी लानचिंग और वांगजी दोनों एक ही रूम में बैठे थे, बेड पर, जहाँ पर लानचिंग बेड पर बैठी हुई थी और वांगजी इधर से उधर चक्कर काटे जा रहा था। तभी उनके गेट का नॉक होता है। वांगजी ने तुरंत दरवाज़ा खोला और लांसजन अंदर आए। जैसे ही लांसजन अंदर आए ना, वांगजी ने ज़ोर से चिल्लाया, ब्रदर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपके मामले में मैं दखल नहीं दूंगा, हम दोनों के मामले में आपकी दखल अंदाजी मैटर नहीं करेगी। ये सब कुछ क्या चल रहा है? हम दोनों की शादी की बात है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तभी लानचिंग ने कहा, बिल्कुल सही, मैं भी कोई शादी वादी नहीं करने वाली। और उस जैसे इंसान से, उसकी शक्ल देखी तुमने? वांगजी, मैं बोल रही हूँ लानसान, मैं उस इंसान से ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी। गगा, आपको मैं बता दे रही हूँ, अगर उससे मेरी शादी हुई ना, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूँगी, मैं उसके खाने में जहर मिला दूँगी या फिर उसका हाथ काट दूँगी मैं। इसलिए आपसे पहले ही बोल दे रही हूँ, मेरी शादी उससे नहीं होनी चाहिए, आपकी शादी यानली से होनी चाहिए थी। तो हमने कहा ना, आपने उनसे हमारी कई बार बात कराई है, हमें भी वो अच्छी लगी है, हम मान गए ना। लेकिन देखो, हमारी ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, वरना हम फादर को सब कुछ बता देंगे कि आप और वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, इसलिए शादी करवा रहे हो। हम बता देंगे, सच बोल रहे हैं। वांगजी ने भी कहा, हाँ ब्रदर, मैं भी बता दूंगा, और वैसे भी फादर मेरी बात पर ज़रूर यकीन करेंगे। लांसजन ने कहा, ओ कम ऑन गाइस, मुझे क्या पता नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, उन्होंने ऐसी बात की कैसे। और तुम दोनों को मैंने पहले ही कहा था उनके सामने मत आना, लेकिन तुम्हें तो इंप्रेशन जमाना था, हमारी फैमिली का नाम बढ़ाना था। लो, हो गई ना गड़बड़। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था अपने कॉलेज चले जाना, पर तुम दोनों नहीं मान सकते ना। मैं क्या करूँ अब? वो तुम्हें पता है वो फैमिली कैसी है, वहाँ ओमेगास को जॉब करने की परमिशन नहीं है, तुम दोनों की जॉब वो छुड़वा देंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैंने तुम दोनों से पहले ही मना किया था, पर तुम दोनों मेरी बात मानो तब ना। वांगजी ने कहा, ब्रदर, आप अपनी गलती का इल्ज़ाम हम दोनों पे नहीं डाल सकते। लानचिंग ने भी कहा, हाँ गग्गा, आप ऐसा नहीं कर सकते। और रही बात हमारी शादी की ना, तो अगर हमारी शादी हुई तो हम आपकी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। लांसजन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बंद करो अब ये लड़ना, तुम दोनों के अपने बड़े भाई से लड़ोगे। हाँ, अगर फादर ने ये सब कुछ सुन लिया ना, तो हम तीनों की शामत आ जाएगी, इसलिए चुप करो। अभी फ़िलहाल के लिए हम नॉर्मल होकर के नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या किया जा सकता है। मैं उन्हें मना कर दूंगा। लांची ने कहा, मना कर नहीं दूंगा, मना करना ही पड़ेगा, कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। वांगजी ने कहा, हाँ, कोशिश करने वाले कोशिश नहीं करते हैं, बस ऊपर ऊपर से करते हैं, और चीज़ या तो होती है या नहीं तो नहीं होती है, तो आप पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ेंगे, बस, और कुछ नहीं। और लानचिंग, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम दोनों यहीं रहेंगे, समझी तुम? लानचिंग ने भी कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे उस गंदे इंसान का ना, घटिया चेहरा, उस बंदर का शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाइए ब्रदर, हम दोनों नहीं आ रहे हैं। लांसजन ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, हाँ, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं कोई बहाना मार दूँगा अब। तो वो नीचे चले गए। नीचे सब लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर डोरबेल बजी। एक सर्वेंट ने जाकर डोर खोला। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में एक छड़ी थी, वो उस छड़ी से चल रही थी और उसका एक हाथ विंग ने पकड़ा हुआ था। विंग उसे लेकर आ रहा था अंदर। विंग जिसका मुंह बनाया हुआ था उसने, लेकिन जैसे ही वो उस घर के अंदर आया ना, उसने बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा फेस बना लिया था, क्योंकि वो यहाँ अपनी बहन का रिश्ता करने आया है। वो ऐसा वैसा कोई हरकत नहीं कर सकता है। वो अपनी ग्रैंड माँ को अंदर लेके आया, उन्हें वहीं हॉल में सोफे पर बिठाया। बिठाने के बाद उसने कहा,
ग्रैंडमा आपको कुछ चाहिए? ग्रैंडमा ने विंग की तरफ देखा और एक स्माइल की और कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठ जाओ यहीं। विंग वहीं बैठ गया। जियांग फैमिली ने अचानक से कहा, लान कुरन देखो, ये है मेरा बेटा विंग, तुम इससे अपने ओमेगा की शादी कर सकते हो। लान सिजन जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे वो वहीं खड़े रह गए कि वो तो शादी के लिए मना करने आने वाले हैं। लान कुरन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग हम तो मिल चुके हैं ना? विंग ने कहा, जी हम मिल चुके हैं, हमारा एक कंपनी में बिजनेस भी है ना? लान कुरन ने कहा, हाँ हम दोनों पार्टनर्स हैं, राइट? विंग ने कहा, हाँ दुनिया कितनी छोटी है, हम फिर से मिल गए, कल ही तो हमने मीटिंग की थी। लान कुरन ने कहा, कल नहीं, हमने 2 दिन पहले मीटिंग की थी। विंग ने कहा, हाँ 2 दिन पहले की थी। आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी बेनिफिशियल है दोनों कंपनी के लिए। वो दोनों कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके थे और वी चांग से ना बस अपने बेटे को देख रहे थे और नाम में अपना सिर हिला रहे थे, जैसे डिसबिलीव में सिर हिला रहे थे। उन्होंने विंग से कहा, विंग हम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं। विंग फिर चुप हो गया। उसे समझ आया कि हाँ उसे अभी बिज़नेस की बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। लान कुरन को भी समझ आया कि उसे अभी बिज़नेस की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने बस अपना मुंह बंद रख लिया। विंग ने, लान कुरन ने कहा, वैसे मैं विंग के लिए लानवांग जी का रिश्ता पसंद करता हूँ, मुझे वो पसंद है। मैं ऐसा करते हैं, हम एक ही दिन तीनों की सगाई कर देते हैं। लान सिचन जो कि नीचे आ रहे थे मना करने के लिए अपने फादर से, वो वहीं खड़े रह गए कि क्या डेट फिक्स हो रही है तीनों की? तभी कांग्रेस ने कहा, सॉरी, वीचांग से ने कहा, हाँ एक की शादी क्यों करते हैं, तीनों की एक साथ कर देते हैं, सही है, मंगनी भी एक साथ कर देंगे और शादी भी एक साथ कर देंगे, अच्छा विचार है। एक हफ्ते बाद की डेट निकाली गई, उनके एंगेजमेंट की नहीं, शादी की, और एंगेजमेंट की 3 दिन बाद की। 3 दिन बाद उनकी तीनों की एंगेजमेंट होने वाली थी और 1 हफ्ते बाद शादी। लान सिचन जो कि अपनी जगह पे जमे हुए थे कि क्या हो गया ये सब कुछ। तभी विंग की नज़र लान सिचन पे गाड़ी। उसने कहा, सिचन गा आइए ना, बैठिए। उसने जैसे ही सिचन गा कहा ना तो सिचन वहाँ खड़े थे, वो थोड़े अपने आप को संभाला और वहाँ गए, वो वहीं बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो बात कैसे शुरू करें, अपने फादर को वो कैसे बताएं कि उनके बहन भाई ये शादी नहीं करना चाहते, कैसे बताएं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो तीनों की शादी एक ही दिन तय कर दी गई है। फिर उन सब लोगों ने कुछ देर और बातें की। दिन बाद में पूरी फैमिली, मतलब जियांग फैमिली, वी फैमिली वहाँ से चली गई। इधर लान फैमिली में जैसे ही सब लोग गए ना, वैसे ही उनकी गाड़ियों के जाते ही लान सिचन ने तुरंत अपने फादर की तरफ मुड़े। फादर आपको नहीं लगता आपको उन दोनों से पूछ लेना चाहिए कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं कि नहीं? ऐसा वो इतना भयानक फेस बना के बोल रहे थे ना कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। लान कुरन ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें अच्छे से समझता हूँ, मेरे बच्चे मेरी बात के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, बुलाओ उन दोनों को, मैं पूछता हूँ। सिचन ने कहा, ऐसे नहीं, आपको उनसे ऐसे प्यार से पूछना चाहिए। लान कुरन ने कहा, मैं प्यार से ही पूछूंगा, तुम उन्हें बुलाओ। अब बेचारा सिचन क्या करे, क्योंकि उसके भाई बहन ना अपने फादर के सामने अपना मुंह खोलेंगे ही नहीं, उसे पता है अच्छे से नहीं खोलेंगे, लेकिन उसके सामने शेर बनते हैं, अपने फादर के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फिर क्या था, कुछ सर्वेंट्स गए और वांग जी को और लैंचिंग को बुला के लेके आए। अब वो दोनों लान कुरन के सामने बिल्कुल खड़े थे, अपना सिर को नीचे झुकाए हुए, एकदम मासूम बन करके। लान कुरन ने कहा, बच्चों यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। वो दोनों लान कुरन के अगल बगल में जाके बैठ गए। लान कुरन वहीं से नीचे उतरा, मतलब सोफे से नीचे उतर करके वो उनके घुटनों पर बैठ गया। उसने उन दोनों के हाथों को पकड़ा और कहा, बच्चों तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं जो भी करूँगा तुम दोनों की भलाई के लिए करूँगा। उन दोनों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। लान कुरन ने कहा, मैंने तुम दोनों की शादी विंग से, मतलब वी वुशियान से और जियांग चेंग से तय कर दी है, क्या तुम दोनों को कोई परेशानी है? उन दोनों ने अपना नाम से हिला दिया। लान कुरन ने कहा, तुम्हारे भाई को लगता है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए था शादी तय करने से पहले, तो उसे बताओ कि तुम मेरे फैसले से खुश हो। उन दोनों ने अपने भाई की तरफ देखा, उनकी आंखों में था कि तुम चलो अंदर रूम में, सब बताते हैं। लेकिन उन्होंने लान कुरन की तरफ देखा अगेन और धीरे से कहा, नहीं फादर मैं खुश हूँ। लैंचिंग ने कहा, हाँ फादर मैं भी खुश हूँ। लेकिन उनकी खुशी उनकी आंखों में नहीं झलक रही थी। उन दोनों ने एक फेक स्माइल किया, अपनी जगह से उठे और अपने रूम में चले गए। लान सिचन को पता था कि अब क्या होने वाला है उनके साथ में। लान सिचन थोड़ी देर बाद उन दोनों के रूम में गए, क्योंकि वो दोनों एक ही रूम का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ जैसे ही रूम में गए ना, उनका मुंह पर ना वांगची ने हाथ रख दिया ज़ोर से, उनके हाथों को पीछे से पकड़ लिया और वेन चिंग ने ना क्या किया, उन्हें धक्का दे दिया बेड पर और कहा,
मैंने आपसे कहा था गग्गा, अगर हमारी शादी हुई ना तो आप नहीं बचोगे, हम आपकी शादी नहीं होने देंगे। अब हम भी देखते हैं कि आप वेडिंग हॉल में कैसे पहुंचते हो। आपका ना किडनैप होने वाला है, पहली वार्निंग देते हैं आपको। लान वांग जी ने कहा, वैसे इससे अच्छा तो मेरे पास प्लान है, इनका किडनैप करवाने की जगह ना इनका मर्डर कर देते हैं। लान सेजन ने कहा, तुम दोनों मेरे भाई हो क्या कि दुश्मन? मतलब एक मुझे किडनैप करके मेरी शादी से भगाना चाहते हो, दूसरा मुझे दुनिया से भेजना चाहता है। कुछ सोचने तो दो मुझे। मैंने फादर से बात की थी, तुम दोनों कैसे जाके मना करा है कि मुझे खुशी है इस बात की। तुम दोनों ने खुद नहीं कहा उनसे कि तुम खुश हो, तो वो क्यों रिश्ता तोड़ेंगे अब? वांग जी ने कहा, आपको पता है ब्रदर, अगर मैं उनसे बोलता ना कि मुझे रिश्ता पसंद नहीं है तो वो कुत्ते ही नहीं मानते, और इससे ना मैं उनकी नज़रों में और बुरा बन जाता। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि फादर बचपन की तरह मुझे ताने मारे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी तो पा रहा हूँ ना। नहीं, लैंचे ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा उसने। हाँ, हम ना वैसी ज़िंदगी जी नहीं सकते दोबारा से। आपको क्या है, आप तो कुछ भी करते रहते हो, कुछ भी बनते रहते हो। हाँ, हम लोग ही फंस गए हैं यहाँ आकर के बस, क्योंकि एक ओमेगा की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा टफ होती है ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है भाई। फ़िलहाल आप हमारे कमरे से चले जाइए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम ना आपसे कुछ भी नहीं सुनना चाहते, आप जाइए यहाँ से। फिर क्या, लान सेजन कमरे से उठ कर के चले गए। वो ना बहुत परेशान थे अपने भाई बहन के लिए भी कि क्या हो गया है। वो अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन वो उन दोनों की शादी करवाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके भाई बहन कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे। दूसरा भी फैमिली में मतलब जियांग चैंग, उसका पारा हाई था। वो जो जिस कार में वो जा रहा था ना, उस कार में विंग और जियांग चैंग दोनों थे, एक ड्राइवर था, और उनकी जो ग्रैंड माँ थी ना, वो कांग से सरन और मैडम यू यानली उस वाली कार में बैठे थे। वी चांग से और जियांग फैमैन अलग कार से अपने ऑफिस चले गए थे। भले शाम का समय होने वाला है, लेकिन वो कुछ मीटिंग्स तो अटेंड कर ही सकते हैं, इसलिए विंग और जियांग चैंग एक बार में गए। बार में जाने के बाद वो उस बार के अंदर चले गए। अपने पर्सनल रूम में आने के बाद में जियांग चैंग ने वहाँ रखा हर एक सामान तोड़ना चालू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, हाँ, मैं परेशान हो गया हूँ विंग, ये क्या हो गया है? हम तो सीजे की शादी कराने गए थे, क्या खुद शादी करने गए थे? मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ इस चीज़ से। विंग ने भी अपने बालों को नोचते हुए कहा, आचेंग, मेरा भी ना सर घूम रहा है सच में। ये अंकल को क्या ज़रूरत थी मेरी शादी की बात करने की? सच में तेरे फादर ही हैं। मैं ना बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ, मुझे नहीं करनी है उससे शादी, तुझे पता है ना मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जियांग चैंग ने कहा, तेरा अननोन लवर, मैं ना सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा हूँ। तुझे तो कम से कम कोई पसंद भी है, मैंने तो किसी को डेट तक नहीं किया आज तक। मैं रूल्स के चक्कर में फंस गया हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं भाग जाऊँ। विंग ने कहा, नहीं। जियांग चैंग ने कहा, क्या नहीं, मैं भाग भी नहीं सकता क्या अब? मैं तो कहता हूँ हम दोनों मिलकर भाग जाते हैं, शादी भी बच जाएंगे और सीजे की शादी हो जाने के बाद वापस आ जाएंगे। विंग ने कहा, अच्छा, अगर हम उनके ओमेगास को ऐसे रिश्ता जुड़ने के बाद छोड़कर जाएंगे तो तुझे क्या लगता है कि वो हमारी सीजे के साथ रिश्ता जोड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ उस फैमिली को, मैं उसके साथ कई बार मीटिंग कर सका हूँ, उन्होंने मुझे पर्सनली डिनर पर भी कई बार इन्वाइट किया है। मैं ना सच में पागल होने वाला हूँ। मैंने तो उस ओमेगा को देखा तक नहीं है अभी तक। जियांग चैंग ने कहा, मैंने कौन सा देख लिया है? मैं तो इस बात से चिंता में हूँ कि वो ओमेगा ना कहीं वैसा ना निकले जैसा हमारे फादर चाहते हैं, एकदम एकदम छुई मुई जैसा। मैं ना ऐसा कोई नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ओमेगा जो हो ना, मुझे टक्कर का होना चाहिए, और हो सके ना तो मुझसे और ऊंचा होना चाहिए। एकदम होता है ना कि ऐसे ओमेगा जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, किसी से नहीं डरते, वैसा होना चाहिए। पता नहीं कैसा चुना है। मुझे लगता है फादर को पसंद आया ना तो पक्का एक एकदम छुई मुई जैसा ओमेगा होगा। वी ने कहा, मुझे तो कोई और पसंद है, मैं कैसे किसी से शादी कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता, और अगर मुझे पसंद नहीं भी होता ना तब भी मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है हमारी फैमिली की चॉइस क्या होगी। एक ऐसा होगा जो बस उनकी खड़े खड़े ना बातें सुने और कुछ भी नहीं, कभी जवाब देने की हिम्मत ना करे, मुँह में जैसे उसकी दही जमे हो, ऐसा ओमेगा चुना होगा बस। बेचारे हमारे विंग और जियांग चैंग दोनों बहुत परेशान थे उनकी शादी को लेकर। दूसरी तरफ जियांग यानली जो अपने कमरे में गई और उसने कमरे में जाते ही अपना दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि शाम हो रही थी और अभी उसे कोई परेशान भी नहीं करना चाहता था। मैडम यू और बाकी दोनों लेडीज़ को लगा कि वो शर्मा गई है, इसलिए अपने कमरे में गई है। कमरे में जाने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत ही जो लान सेजन है उन्हें कॉल कर दिया। लान सेजन भी अपने कमरे में थे, उन्होंने फ़ोन को उठाया। यानली ने कहा, ये सब कुछ क्या था? तुम्हारी भाइयों की शादी मेरे भाई से? तुम्हें पता है मेरे भाई कभी शादी नहीं करना चाहते,
वो अभी ना कहीं पड़े होंगे। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, मेरे भाई ना सच में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इस चीज़ से। मेरे भाई लोग पता नहीं कैसे रहेंगे, उन्हें शादी नहीं करनी है। मुझे उनके चेहरे देख के समझ आ रहा था। दूसरी तरफ लालची ने कहा, यानली मेरे मेरे बहन भाई को भी शादी नहीं करनी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे कैसे सबको मना करूं। अगर मैंने मना किया तो कहीं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी के लिए भी मना ना कर दे। यानी ने कहा, मेरे पास तो वो हक भी नहीं है, मैं तो ये तक नहीं बोल सकती कि मेरे भाइयों की शादी वहाँ मत कराओ। अगर मैं बोलूँगी ना कि वो लोग अच्छे नहीं हैं तो तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं होने देंगे, हम क्या करें। तभी लालची ने कहा, देखो तुम्हारे भाइयों के पास अपना दिमाग है, उनकी खुद की लाइफ है। मेरे भाइयों के पास उनका खुद का दिमाग है, उनके पास खुद की ज़ुबान है। उन्हें अगर खुद से शादी नहीं करनी है तो वो खुद से मना करें, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। यानी ने कहा, पर मेरे भाइयों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है सिचैन, ऐसा नहीं कर सकती मैं। तभी लालची ने कहा, देखो वो अडल्ट हैं, उनकी उम्र 25-26 साल तो होगी ही। यानी ने कहा, हाँ है तो सही। तो सिचैन ने कहा, देखो वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, खुद से सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जगह पे सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। यानी ने कहा, पर सिचैन वो दोनों। सिचैन ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम क्या एक बार के लिए भी सेल्फिश नहीं हो सकते? हम हमेशा से अपने परिवार के लिए कितना कुछ करते आए हैं ना। यानी ने कहा, हाँ। सिचैन ने कहा, तो ठीक है, एक बार के लिए सेल्फिश हो जाते हैं। और रही बात उन दोनों की ना, तो वो चारों अपना अपना काम देख लेंगे। मेरे भाई बहन अपना काम देख लेंगे, तुम्हारे भाई अपना काम देख लेंगे। उन्हें अगर शादी नहीं करनी है तो वो नहीं करेंगे, और अगर उनकी शादी हो जाती है तो हम हमारी शादी होने के बाद में उनका डिवोर्स करा देंगे ना। तुम टेंशन मत लो। तुमने जैसा कि कहा तुम्हारे भाई शादी नहीं करना चाहते, तो मुझे नहीं लगता मेरे भाइयों के साथ, मेरे भाई बहन के साथ वो कुछ भी गलत करेंगे। यानी ने कहा, वो वैसे ही नहीं कर सकते, उन्हें ओमेगास पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्या एलर्जी है उन दोनों को। सिचैन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। वरना यानली को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यानली भी शांत हो गई। फिर क्या था, उनकी फिर वो शादी वाली लवी डबी बातें चलने लगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो हमारा विंग था और जियांग चेंग एक कमरे में उठे। उन दोनों का सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। विंग सबसे पहले उठा, उसने कमरे की हालत देखी। हालत देख कर ना वो एकदम हैरान हो गया था कि ये क्या है, क्योंकि उसके बेड के नीचे ना मतलब पचासों वाइन की बोतल पड़ी थी। पूरा कमरा तहस नहस हो चला था, हर एक चीज़ टूटी पड़ी थी। ये एक होटल मतलब एक बार है जहाँ पर उनका पर्सनल रूम बुक रहता है, हमेशा एक पर्सनल रूम है उनका। लेकिन विंग ना बहुत हैरान था कि इसकी हालत। तभी उसे याद आया कि कैसे जियांग चेंग ने पूरा जो कमरा है ना उसको तहस नहस कर दिया था कल रात गुस्से में, और फिर बाद में विंग ने गुस्से में ही कितने सारी वाइन मंगाई थी कमरे में। उन दोनों ने पी थी, वो टल्ली हो गए थे, पता नहीं उन्होंने कितनी गड़बड़ की थी रात में। विंग ने अपना मोबाइल उठाया और देखा कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। उसने जियांग चेंग को उठाते हुए कहा, आचिंग उठो, उठ आचिंग, उठ ना, अरे पागल उठ। लेकिन जियांग चेंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। जियांग चेंग को फिर विंग ने एक लात मारी। जियांग चेंग बेड के नीचे जाके धड़ाम से गिरा। उसने कहा, विंग। वो भी अपना सर पकड़ते हुए उठा। उसने कहा, मेरा सर। विंग ने कहा, सर छोड़, हमारी आज शामत लगने वाली है, 8 बज रहे हैं सुबह के। आचिंग का सर दर्द जैसे गायब हो गया, वो पूरी तरह से सोबर हो गया। उसने कहा, क्या सुबह के 8? ओ गॉड, अब हम घर पे क्या बोलेंगे? हम पूरी रात से बाहर थे, लेकिन कहाँ? विंग, मुझे डर लग रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भाग जाना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं। और हमने रात में क्या किया? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने कुछ तो किसी से गड़बड़ बोला था। मैंने किसी से कहा था कि मैं एक क्या कहा था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं किसी से प्यार करता हूँ। ओ गॉड, मैंने किसे कॉल किया था? ओ गॉड, आचिंग, कहीं मेरे फादर को। ऐसा बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी कॉल लिस्ट चेक की। वहाँ पर जिसका नाम था ना, उसे पढ़कर जैसे वो अपनी जगह पर फ्रोज हो गया था। और जियांग चेंग ने कहा, तूने किसे कॉल किया था, बताएगा? आचिंग ने उसका फ़ोन अपने हाथ में लिया और कहा, विंग। विंग ने कहा, तू हंस रहा है इतनी बुरी तरह से? मेरे यहाँ कितना बुरा हाल है, मैं इस इंसान को कॉल कैसे कर सकता हूँ? ओह गॉड, मैं मर गया यार, मैंने क्या कर दिया? तभी आचिंग ने कहा, विंग, तूने इन्हें कॉल किया है, मुझे लगता है अब तेरी शादी नहीं होगी, तू चिंता मत कर, क्योंकि ये इंसान तुझसे बहुत प्यार करता है, सच में। विंग ने कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने फैमिली में बता दिया तो सीजे की शादी न रुक जाए। तभी जियांग चेंग ने कहा, कोई दिक्कत नहीं,
तभी विंग को कुछ याद आया। उसने कहा जियांग चेंग तूने भी किसी को कॉल करके यही बात बोली थी। जियांग चेंग का क्या? उसने अपना फ़ोन ढूंढा, उसे पास ही फ्लोर पर अपना फ़ोन ऐसा ऊट-पटांग से पड़ा हुआ मिला। जियांग चेंग ने अपना फ़ोन उठाया और उसे चालू किया क्योंकि वो बंद हो गया था। फिर उसने अपनी कॉल लिस्ट को चेक किया। जियांग चेंग के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर गया क्योंकि उसमें जो नाम था ना, उसे पढ़कर बस वो अपनी जगह पर वहीं एकदम गिर गया धड़ाम से। उसने कहा अब कुछ नहीं हो सकता विंग, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम दोनों अब घर नहीं जा सकते। हम दोनों घर गए ना तो घर वाले हमें जान से मार देंगे। विंग ने कहा तूने ऐसे किसको कॉल कर दिया कि तूने मेरे फादर को कॉल किया या अपने फादर को? बोल। जियांग चेंग ने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर क्या था? विंग खुद अपनी जगह से उठा और विंग जियांग चेंग के फ़ोन के पास गया। उसने फ़ोन को उठाया और कहा आ चेंग, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने ये किसे कॉल कर दिया यार? पता नहीं अब कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। मैं तो सच में डरा हुआ हूँ। हाँ, अब तो हमारे घर में एक सुनामी आने वाली है, आफत आने वाली है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी ये परेशानी तेरी है, तू संभाल। मेरी परेशानी तो थोड़ी छोटी भी है। मैं अभी उनको कॉल करके बोल देता हूँ कि मैं शादी कर लूँगा। जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा और कहा क्या? तू शादी करेगा सच में? मतलब तू देख विंग, तू किसी और से प्यार करता है। विंग ने कहा फ़िलहाल अगर मुझे बचना है ना तो मेरे पास यही एक रास्ता है। विंग ने फिर क्या था, उसी नंबर पे जो लास्ट डायल नंबर था उस पर कॉल किया। एक रिंग के बाद कॉल उठा भी लिया। वहाँ से पीछे से एक लेडी की आवाज़ आई, अच्छा तो मेरे बच्चे ने मुझे कॉल कर भी लिया इतनी जल्दी, क्या हुआ, अब तुम्हारा नशा उतर गया? विंग ने कहा ग्रैंडमा, मैं कह रहा था कि मैं नशे में कुछ भी बक के जा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको तभी वहाँ से आवाज़ आई, एक शांत रहो विंग, तुम्हें जो बोलना है तो आराम से बोलो। तुम मेरा फेवरेट बच्चा हो, तुम जो बोलोगे वही होगा। वैसे भी रात वाली बात मैंने अभी किसी को बताई नहीं है और मैंने संभाल लिया है। मैंने बोल दिया है कि तुम और जियांग चेंग अपने ननिहाल गए हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर गए हो। मैंने बोल दिया है अपने मामा को सब कुछ बताने के लिए कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है? वी ने कहा हाँ, अब किसी को मत बोलना वो बात जो मैंने आपको रात को बोली थी। उधर से आवाज़ आई उसकी ग्रैंड माँ की, अच्छा तो क्या तुम आप शादी के लिए तैयार हो? वी ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, अब बस किसी को बताना मत प्लीज़। उसकी ग्रैंड माँ ने कहा मुझे पता ही था तुम मान जाओगे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया है। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो ये सब कुछ सुन रहा था और बस वो अपने बालों को खींच रहा था, वो खुद से बोले जा रहा था, बड़बड़ाया जा रहा था, मैंने सच में कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं क्या करूँगा, मेरा तो सच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, दोनों फैमिली के बीच लड़ाई हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी माँ, मेरी आंट, सब कुछ चला जाएगा। उन्होंने पहले ही बोला था कि उनकी बहनों के साथ या फिर हमारे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, शब्बत जैसे की शादी। वी ने कहा क्या बड़बड़ाया जा रहा है जियांग चेंग? जियांग चेंग ने कहा अब मैं क्या करूँ? तो फिर विंग ने कहा वैसे ही पता है ग्रैंड माँ उतनी भी बुरी नहीं है, उन्होंने संभाल लिया है। उन्होंने घर पे बोला है कि हम दोनों हमारे मामा के घर पे गए हैं, अंकल के घर पे गए हैं। जियांग चेंग ने कहा जाना भी पड़ेगा, उन्हें सब कुछ समझाना जो है, चल जल्दी उठते हैं और चलते हैं। वी ने कहा ऐसी हालत में? जियांग चेंग ने कहा अरे जाना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए, चल जल्दी गाँव चलते हैं, हम ऐसे बैठ नहीं सकते, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। तो वी ने कहा पहले तू कॉल करके उनको मना कर यहाँ ना आए तो हम वहाँ चलते हैं। जियांग चेंग ने कहा तू कर देना प्लीज़ वी, उनका गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। वी ने कहा हाँ सच में तुझे अल्फ़ा किसने बना दिया, तू इतना डरता है उन लोगों से? मैं तो नहीं डरता। तो जियांग चेंग ने कहा तो कॉल करके बोल देना। फिर क्या था, वी ने जियांग चेंग का फ़ोन लिया और उसी नंबर पर डायल कर दिया उसके अंकल को, मतलब जियांग चेंग ने अपने अंकल को कॉल करके सब कुछ बताया था। तुरंत ही वो फ़ोन उठा भी लिया गया। तभी आवाज़ आई आचिंग तुम घबराओ मत, तुम्हारा अंकल आ रहा है वहाँ, कोई तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। तभी विंग ने कहा अंकल ये मैं हूँ विंग। पीछे से आवाज़ आई विंग क्या हो रहा है वहाँ? मैंने सुना जियांग चेंग बोल रहा था कल रात रोते रोते कि उसे नहीं करना है, उसे शादी नहीं करनी है, क्या हो रहा है ये सब कुछ? विंग ने कहा हम आपको गाँव पे आके बताते हैं। पीछे से आवाज़ आई गाँव पर? तुम लोग यहाँ आ रहे हो? विंग ने कहा हाँ हम वहाँ आ रहे हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे, आप वहीं रुको, यहाँ मत आना, हम आपको वहाँ आकर भी सब कुछ बताते हैं। उसके अंकल ने भी कहा ठीक है तुम दोनों आ जाओ। फिर क्या था, विंग ने फ़ोन रख दिया और जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहा अब चल तैयार हो जा, वो नहीं आ रहे हैं, हम वहाँ जाकर के उन्हें समझाएंगे, तो तैयार हो जल्दी से। फिर क्या था, वो दोनों गए अपने वार्डरोब के पास, उन्होंने कुछ कपड़े निकाले और बाथरूम में बारी बारी से जाकर तैयार हो गए। कुछ सर्वेंट्स को बुलाया और रूम को क्लीन भी करवाया। जब वो लोग तैयार हो रहे थे तभी देन अपने रूम को लॉक करके
और वो दोनों चले गए गाड़ी में बैठ करके। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड अब क्या होगा? विंग की तो यार शादी तय हो गई है, अब ईबो का क्या होगा? वो ईबो को क्या बोलेगा, क्या बताएगा? चलो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब आगे क्या होगा। तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।